ओके, सो प्रोसेसिंग मीन्स व्हाट, कि जब कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके, ठीक है, उसे इंफॉर्मेशन बनाए, तो ये कंप्यूटर का क्या है, दिस इज द मेन टास्क ऑफ द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, we used to give the raw material to the computer, and what it is, it convert the data, raw material into organized, meaningful and in useful information, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि व्हेन यू गाइस, जब भी क्या होता है, स्कूल में बच्चे आते हैं फॉर एडमिशन, स्कूल में जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो दे यूज टू फिल अ फॉर्म, फाइन। नाउ सपोज अगर इस, ओके, स्कूल में टीचर्स, स्कूल में जब बच्चे आते हैं फॉर एडमिशन, टू फॉर टेकिंग एडमिशन, now what happened there, when they came there to take admission, they have to fill the admission form। तो वहां पे हमारे पास क्या था, 50 60 70 बच्चों का डेटा हमारे पास आ जाता। नाउ आई एम यूजिंग द टर्म डेटा। उसके बाद वी यूज टू अपडेट दैट डेटा इन डीसी कैम, और जब हम उसे अपडेट करते हैं तब हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा बच्चा किस क्लास में गया, प्लस किस बच्चे को कितनी फीस सबमिट करनी, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज लाइक अरेंजिंग, दिस इज लाइक arranging the people, this is like arranging the people, fine, arranging the people in a database। Now the next is storage। Okay, next is what is storage। A computer often stores data and information and instruction for the future use। कंप्यूटर अक्सर करके क्या करता है, कंप्यूटर डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है फॉर द फ्यूचर यूज। अभी आप जैसे अगर आप मेरे डेस्कटॉप पे देखेंगे, लेट मी शो यू, अगर आप मेरे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारी फाइल्स ऐसे नजर आ जाएंगी। व्हाट आर दीज फाइल्स बाय द वे, so these files are nothing but these files are nothing but the stored information that I might need in the future। हो सकता है जिसकी जरूरत मुझे फ्यूचर में मिल जाए, है ना। तो ये क्या है, मेरे पास ये क्या चीज है, स्टोरेज। तो मेरा लैपटॉप क्योंकि चीजों को स्टोर कर सकता है फॉर द फ्यूचर यूज, अदरवाइज मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता इतनी सारी चीजों को स्टोर कर पाना, वो भी हमेशा याद रखना कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं एंड ऑल दिस थिंग। ओके, फाइन, completed, this much of thing is completed। Next is after the storage, the next is software। So software was your first chapter in, software was the first सॉफ्टवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर वाज योर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 7। क्लास 7 में आपका फर्स्ट चैप्टर सॉफ्टवेयर ही था, इफ यू रिमेम्बर, राइट। ओके, सो लेट अस रीड अबाउट द सॉफ्टवेयर। So the software is what? Software is a collection. Software is a collection of related instruction. Software is what? It's a collection of related instruction organized for a common purpose is referred to as software। Software क्या होता है? सॉफ्टवेयर कलेक्शन है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट हैपन इन सॉफ्टवेयर, वहां पे क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर में, व्हाट हैपन टू बी सॉफ्टवेयर में, कॉमन पर्पस के लिए जब कोई कोडिंग की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में जो बचपन से आप डिफरेंसेस पढ़ते आ रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस है दैट इज कि जो सॉफ्टवेयर है आपका, द software is not a physical part, so you cannot touch the software, but the hardware is what, hardware is the physical part and you can touch the hardware। So this is the basic difference in hardware and software। hardware और software में this is the basic difference hardware and software का यही है, ठीक है। now the user, next term is what, next term है आपका user। now who is the user,
person who communicates with a computer or uses it for the information is user. So a person who communicate with a computer, पर्सन जो कि कम्युनिकेट करे कंप्यूटर के साथ, जो वर्क करे, जैसे राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो आई एम द यूजर, you are watching this video, so you are the user. See, so person who communicates with a computer or uses the information is user. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, we call them user. फाइन. अभी चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर, software, hardware and user. Software, hardware and the user. ओके, तो अभी हमने देखा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील. हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच और फील कर सकते हैं. यूजर अ पर्सन हु कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. यूजर कौन होता है, पर्सन जो कि कम्युनिकेट करे कंप्यूटर के साथ, वो होता है यूजर. Next is benefit of using a computer. Next point is what? Benefit of using a computer. Fine. Now today in the age of electronic revolution, the computer has become an integral part of our life. What happened? In this age of electronic revolution, today in this age of electronic revolution, the computer has become the integral part of our life. हमारे लाइफ का कंप्यूटर क्या हो चुका है, एक इंटीग्रल पार्ट हो गया. सी, कंप्यूटर इज टचिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ. व्हाटसोएवर इज द एस्पेक्ट, कोई भी पार्ट हो लाइफ का, computer is touching that aspect, whether it is our study, whether it is meeting with friends or any other thing. Computer is almost an, whether it is weather forecasting or whether it is space travel, computer is almost everywhere. हमारी लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को कंप्यूटर टच कर रहा है. और पिछले एक साल में कोरोना टाइम में तो कंप्यूटर ने बहुत ही ज़्यादा मदद की, क्योंकि हमारी पढ़ाई एंड ऑल दोज थिंग सारी की सारी स्टैग्नेंट रह जाती अगर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी नहीं होती. एक पल को सोच के देखो कि अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो क्या कोरोना टाइम में स्कूल्स बंद, कॉलेज बंद, तो वो टाइम हम कैसे सरवाइव करते, टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ाते, बच्चे नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रमोट होते, क्या तरीके थे उसको करने के, है ना. ओके, सो हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर व्हाट इट इज डूइंग, इट इज टचिंग द every each and every aspect of our life. Fine, we can say that computer have the same line is written here, like we can say that computer have entered into each and every walk of our life. Computer what it does, it has entered the each and every walk of our life. हमारी जिंदगी के हर एक जगह पे, हमारी जिंदगी के हर एक जगह को क्या हो रहा है, कंप्यूटर ने टच किया हुआ है. ठीक है, इधर एट होम, एट वर्क और एट स्कूल, कोई भी जगह हो, घर, बाहर या स्कूल, कंप्यूटर हर जगह है, हर जगह कंप्यूटर है. मोस्ट ऑफ अवर डेली एक्टिविटीज इधर इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर और डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम इट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेली एक्टिविटीज, हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, व्हाट हैपन, या तो वो कंप्यूटर पे, मोस्ट ऑफ द डेली एक्टिविटीज involve the use of computer or depend upon the information derived from it. Okay, people use all type of sizes of computer for a variety of reasons. People what they do, they uses all size of computer for the variety of regions.
Okay, class. Now, after reading about what is computer and the things, terms related to computer, now let us move ahead toward the next point, that is benefit of using a computer. So this is our next point, the benefit of using a computer. So now see, a computer is what? It's a powerful and useful device. Computer is what? It's a powerful and useful device, and which is which works very fast. So one of the best point of a computer is that it works very fast, really very fast. ये बहुत तेजी से क्या करती है? It works very fast. Okay. Now, so it also help you to learn new technique and skill that are important part of today's digital world. Now, this thing we have discussed in the PPT also, that these all points. Now the first is speed. First of all, the very first point is what? Speed. So a computer allows you to perform many tasks very fast. What happens? Computer allows you to perform many tasks very fast. It can process a large amount of data very quickly. So computer can do what? Computer can perform a large amount of computer can process a large amount of data very fast. Computer large amount of data को बहुत ही तेजी से क्या कर सकता है? It can process large amount of data, that too very fast. ठीक है? Now the next is, after this point, the next point here is quality. Quality. So a computer what? It enables you to create Computer enables you to create a high quality document and drawing. Computer enables you to create a high quality document and drawings. High quality document and drawing को क्या करता है? आपको enable करता है create करने में, ठीक है? क्वालिटी, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट एंड ड्राइंग कहने का मतलब क्या, कि कोई ड्राइंग आप हाथ से बनाएं और फिर उसी ड्राइंग को अगर आप ऑनलाइन ड्रॉ करो, ऑनलाइन मेरा मतलब है कि एप्लीकेशंस पे ड्रॉ करो, तो आपको नजर आएगा कि एप्लीकेशन पे जब आप उस ड्राइंग को ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल जो ड्राइंग होगी वो आपकी जब आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस की मदद से करोगे तब आएगी, ज़्यादा क्वालिटी जिसको बोलते हैं वो उसमें आती है. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. A computer is reliable and accurate. What happened? A computer is what? It is reliable and accurate. A computer never makes mistake by itself. Computer क्या नहीं करता? Computer कभी भी mistakes खुद से नहीं करता है. A computer never makes mistake by its own. ठीक है? कंप्यूटर खुद से कभी गलती नहीं करता है. So computer is what? It is reliable and accurate. Storage capability. Computer can store enormous amount of data and make this data available for processing also. Computer can store a large amount of data. Computer can store a large amount of data. I'm sorry. ठीक है, और जब भी आपको जरूरत हो तो उस डेटा को ये आपको क्या कर सकता है? अवेलेबल भी करा सकता है. जैसे आपकी ये पीडीएफ बुक मेरे फोन में किस तरह से मेरे लैपटॉप में किस तरह से सेव थी, एक डेटा के तौर पे मेरे लैपटॉप पे ये सेव थी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट? स्टोरेज कैपेबिलिटी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी मीन्स a computer can perform repetitive job very efficiently. ठीक है, a computer can perform repetitive jobs efficiently. It can work in the areas where the human brain it can work in the area जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन क्या नहीं हो सकते? It can work in the area where the human brain cannot manage. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो कि हमारी कैपेसिटी के, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के बाहर की होती है प्रोसेस करने के लिए. कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जिसको हर जगह काम कर सकते हैं, बट कुछ रिपीटेटिव कैलकुलेशन होती है जहाँ पे
हमारा ब्रेन एक टाइम के बाद हमें जवाब नहीं देता, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या करती है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, दैट टू वेरी एफिशिएंटली, दैट टू व्हाट, दैट टू वेरी एफिशिएंटली। बहुत सारे टास्क एक साथ कंप्यूटर करता है, और वो भी किसके साथ, एफिशिएंटली, एफिशिएंसी के साथ काम करता है। गॉट इट? ओके, नाउ the next is what you can do with a computer. Now you guys in class 6, so you guys know it very well that what are the various field, what are the things that you can do with computer. computer के साथ आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, but still cause this point is given in your book, let us read it. Now the next topic that we have to discuss is what you can do with a computer. What are the things that you can do with a computer? Now देखो यहाँ पे I have connected my phone with this, I have connected my phone with the laptop. Now what happened, you can see the storage capacity. ठीक है, so here I am getting, you can see the storage capacity. So this much amount of data a computer can store efficiently. इतना ज़्यादा डेटा कंप्यूटर क्या कर सकता है, एफिशिएंटली क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। okay. Now, first thing, what you can do with computer, the very first point, creating document. Now the very first thing that we can do with a computer is creating document. Now suppose if I want to create any document in WordPad, WordPad, yeah. So what I'll do, I will open WordPad and see what happened. Here I have got the blank space, and what I can do, I can write as many things as I want here. जो भी मेरा मन हो, I can write it here. ठीक है? So WordPad, what I can do, I can create as long as I want. Now here I have some document. Now this is your see. Oh. चैप्टर 2 के आपके कुछ नोट्स यहाँ पे थे, ठीक है? चलो, वर्किंग विथ नंबर, कैलकुलेशन ऑल्सो। अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर सर्च करूं, सी व्हाट हैपन, इफ आई विल सर्च कैलकुलेटर, सी हियर आई हैव गॉट द कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं इजीली वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई कैन कैलकुलेट दैट नंबर हियर। ठीक है, वो नंबर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो भी मेरी इच्छा हो। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पे हमने देखा कि आई कैन वर्क हियर विथ कैलकुलेटर्स ऑल्सो, मतलब कैलकुलेटर के साथ भी यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन वर्क हियर। नाउ टीचिंग, अब इसका तो इससे बड़ा तो एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है। अभी मैं राइट नाउ आई एम टीचिंग, सो यस, अभी आपका जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ऑल योर क्लासेस आर रनिंग ऑन, ऑल योर क्लासेस आर रनिंग ऑन हियर ओनली। जो भी आपकी क्लासेस हैं वो सब किस पे का चल रही हैं, ऑल योर क्लासेस आर गोइंग ऑन टीम्स एंड वेबएक्स, इन्हीं सब पे चल रही हैं। सो सी वन मोर एग्जाम्पल of the things that computer can do is teaching. ठीक है, now next is chatting. Suppose if I open Teams here, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Teams open करूँ, just a minute, let me show you one example. ठीक है, suppose if I open Teams here and if I want to chat with someone, say if I want to chat with Anshul, ठीक है, or any girl, say any girl, with her,
Now what I have to do, I just have to write the message here and I will get the reply. Fine. This much is clear to you all? Okay. Now, designing building, clothes and other things. What else we can do here? We can design the building. We can design the building, clothes and other things. So nowadays all the architectural work are happening where? All the architectural work are happening here in कंप्यूटर ओनली. ठीक है, कंप्यूटर की मदद से व्हाट दे आर डूइंग, they are designing the building, they are designing the clothes and other thing. Next is playing games. Next is what? Playing games. So one can also play games easily on computer. One what can do, what can it do? We can play the games also. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? We can play the games also. Okay. Next is what? Research. Suppose if I want to read about any topic. In case if I want to read about any topic, what I have to do? I have to do the research. Fine. So on computer, I can do the research also. Now suppose if I want to learn something about, you see, about Vatican City. Okay, if I want to read or learn anything about the Vatican City, then I will just type here, I will search it and I will get the report. यहाँ पे okay, so the no internet is there. See, so I can do the research also online. Now, next is time management. With the help of computer, we can also manage our time. अगर teaching है, अगर computer के help से we can teach, so on the other hand you can learn also. So teaching and learning go hand by hand. क्योंकि कंप्यूटर की मदद से सिखा रहे हैं, तो कंप्यूटर की मदद से क्या हो सकता है? कंप्यूटर की मदद से आप चीज़ों को लर्न भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाट? बाइंग. The buying and selling of the product. Next is what? Buying and selling of the product. Yes, you know there are several apps with the help of what you can buy or sell any product. Okay. Playing music and video. On web, what you can do, you can play music and videos also. ठीक है, आप क्या कर सकते हो? वीडियोस और म्यूजिक भी आप क्या कर सकते हो? प्ले कर सकते हो. Okay. Now the next is video conferencing. Next is what? Video conferencing. Like in Teams, what we do? Teams पे क्या होता है? We study online using our video class. Also there are several other apps with the help of what we can do the conferencing, है ना? हम क्या कर सकते हैं? We can do the conferencing there. So one such example is Teams. So Skype वगैरह पे भी what we can do? We can do the video conferencing. So these all are the things that is mentioned here with the help of what? With the help of what? We can do the with the help of what? We can do the our work easily. First is what? We can create document here. यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हम अपने document को क्या कर सकते हैं? We can create our documents. Now the other example of this is after creating the document, the next thing that we can do here is we can work with number. We can also work with numbers. Teaching can be done with the help of computer. Chatting can be done. Research can be done. Time management is important. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से.
and we can buy and sell product also. So these all are the things that we can do with the help of computer. Now the next thing is, how does a computer work? Next point is what, that how does a computer work, कि computer work कैसे करता है, ठीक है. So this we have read earlier, that computer works in a cycle of IPO. Computer works in the cycle of information input process output, ठीक है. So computer works in a continuous cycle of information processing and output. Computer इस cycle पे work करता है. Now a computer works very fast and accurately. A computer does 4 main jobs. So the 4 main job of computer is input data, processing data, displaying the output from the other sources, and finally storing the data. मतलब input कर लिया, process कर लिया, और जो भी output आया तो उस output को क्या करेंगे, उस output को store करेंगे. उस output को what it will do, it will store that output. Okay. Now let us update our knowledge. This box is given here, and with the help of this we can update our knowledge. Let's read it. So the first thing that is mentioned here, a computer is called a computer system as it is not a single machine but a collection or combination of many devices which work together to perform a task. A computer is what? A computer is called a computer system as it is not a single machine. Computer is not a single machine. It's not a machine but a collection or the combination of many devices. It's a collection and the combination of many devices. देखो कंप्यूटर क्या है, एक सिंगल मशीन नहीं है, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे ढेर सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, लगे होते हैं, और वो सारे एक साथ काम करते हैं. वो सारे एक साथ काम करते हैं in order to follow the cycle of IPO. ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर कोई एक डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर a group of devices है. Now here the word computer was first recorded and was used in 1613. 1613 में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का यूज किया गया, and it is originally used to describe human. It is originally used to describe the human who perform calculation. It is originally used to describe human, those human who can perform the calculation. उनके लिए जो कि क्या कर सकते हैं, ये उनके लिए है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते थे. Okay. Now next is a wearable device. Next what they are talking about, they are talking about a wearable device is a small mobile computing consumer device designed to be worn. These devices often communicate with a mobile device or a computer and include the activity tracker, smartwatches and smart glasses. So these are what? These are the very small computers. जैसे smartwatches are what? Smartwatches are the small computer. They get connected with our phones or the any other device, our laptop, and they work. Then they work accordingly. So class, today we have read about the IPO cycle and the properties and benefit of using a computer. Fine. Now the next topic is, here they are explaining this IPO and story. This we will do in our coming few classes. Okay. So till the time, take a very good care of yourself, and now ma'am will meet you in the next class.